तो एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है, 10th और 12th दोनों का। और लोग तैयारी को भी दोगुना रफ्तार कर दिए होंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है स्पीड अप बढ़ाएं, क्योंकि दिसंबर महीना चल रहा है। तो 2 महीना बचा हुआ है, दिसंबर और जनवरी। फरवरी से तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही है। 2 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है 12th का, जो 2 से लेकर 13 तारीख तक चलेगा। उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो ये नोटिस आया है, जो सामने खुला हुआ है अभी, 2 से लेकर के 13 तक इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा, और 17 से लेकर के 25 तक 10th का एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले 10th के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th के सिलेबस और उसके क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या उसका सिलेबस है 10th का। क्योंकि किसी भी युद्ध के मैदान में उतरने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कि युद्ध का मैदान कैसा है, कितने सैनिक है, क्या हथियार है। अगर हम लोग बिना जाने, बिना पता किए, बिना जानकारी के साथ उतरेंगे तो सीधे मुँह गिरने वाले हैं। तो बिना अंधे की तरह युद्ध लड़ने से अच्छा है कि पहले उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। बहुत से लोगों को पहले से पता होगा कि क्या सिलेबस है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, और सिलेबस भी क्या है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, सबको ऑलरेडी जानकारी पहले से होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है कि कैसा क्वेश्चन आता है या फिर कैसा क्वेश्चन दिखने में होता है, नहीं किसी वजह से नहीं पता चल पाया है या लेट से जगह है, तो उसके लिए ये वीडियो है, हो सकता है उसके लिए हेल्पफुल हो। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन सेट कैसा आता है। मैंने क्वेश्चन सेट डाउनलोड किया था। ये क्वेश्चन सेट मैंने डाउनलोड किया कि मॉडल पेपर है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये बिहार बोर्ड पब्लिश करता है, ताकि बच्चों को एक पता हो, एटलीस्ट जानकारी हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। वो रैंडमली अचानक से सामने नहीं आ जाए क्वेश्चन, इसके लिए। तो टोटल सवाल जो रहने वाला है वो 3 कैटेगरी में रहेगा, 3 ग्रुप में सवाल बटा रहेगा। पहला ग्रुप है, उसमें रहेंगे टोटल 100 सवाल। दूसरा ग्रुप है, उसमें रहेगा 30। और तीसरा ग्रुप है, उसमें रहेगा 8 सवाल। सेक्शन रहेंगे 2, एक सेक्शन में 100 सवाल, एक सेक्शन में 30 और 8 38 सवाल रहेंगे। सवाल का जो टोटल फुल मार्क्स है, यानी टोटल सब सवाल बनाने पे आपको कितना मिलेगा, वो है 100। तो इसका बंटवारा कैसे किया गया, क्योंकि यहाँ टोटल सवाल कितने हैं, 138, और नंबर कितने हो रहे हैं, 100। ये वीडियो बनाने का पीछे मकसद ये है कि आप लोग जो क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे जाकर घबराना नहीं है कि ये कैसा आ गया, 138 है, इसमें क्या क्या लिखा गया है। बस इसके पीछे जानकारी फैलाना था कि आप लोग को पता हो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग पता हो सके कि आप लोग क्या क्या आने वाला है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है सामने। तो आप लोग एक ओमार शीट दिया रहेगा, उसमें आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है कि कौन सा सीरियल नंबर है। उसके बाद 15 मिनट, जो 3 घंटा 15 मिनट टोटल समय रहता है, 3 आवर्स और 15 मिनट, वो इसलिए दिया रहता है 15 मिनट, ताकि आप 15 मिनट में अच्छा से पढ़ सकें। वो इसमें लिखा गया है। इसमें 2 खंड में सवाल रहेगा, सेक्शन रहेगा, टू खंड ए और खंड बी। सेक्शन ए में है वो टोटल 100 सवाल रहेगा, जो हम लोग 100 ऊपर देख रहे थे। वो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिए रहेगा। उसमें जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप उसको सही करेंगे। इसमें से केवल आपको 100 में से 50 क्वेश्चन बनाने हैं। सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल 50 क्वेश्चन बनाना है 100 में से। तो 100 में से 50 क्वेश्चन बनाएगा। मान लो कोई किसी लड़के ने 70 क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, उसको गिनती का याद नहीं रहा, वो फ्लो में आकर के 70 क्वेश्चन बना दिया। तो उसको स्टार्टिंग से लेकर 50 तक, जहाँ भी कंप्यूटर को दिखेगा कि यहाँ तक 50 हो गया, तो उसको बस ये शुरू वाला ही उसका 50 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका मान लो कि यहाँ पर से 20 गलत था, इसलिए आपने 20 यहाँ पे सही बना दिया, तो उसको ऐड नहीं करेगा। केवल 50 सवाल को पकड़ेगा और उसको चेक कर लेगा, उसके बाद उसका नंबर जोड़ देगा, जो भी होगा। इसलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग गिनती रखेंगे, 50 नंबर ही बनाएंगे, उससे आगे नहीं बनाएंगे। उसके बाद आता है खंड बी, यानी सेक्शन बी, जिसमें टोटल सवाल रहता है। पहले तो 30 सवाल रहता है, जो हम लोगों ने देखा था, 30 और 8 बच गया, अभी 100 सवाल का बात हो गया। अब बात करते हैं 30 और 8 सवाल का। 30 सवाल जो रहता है वो शॉर्ट रहता है क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं, शॉर्ट टाइप रहता है। तो वो रहता है 30 सवाल टोटल। उसमें से भी आपको केवल आधे बनाने, 15 बनाने, पूरे नहीं बनाने। कितने बनाने हैं, 15। उसके बाद उसी में एक और सेक्शन रहता है, इसमें कि 8 सवाल रहता है, जो कि दीर्घ उत्तरीय रहता है, यानी कि उसको आपको लंबा हो सकता है सॉल्व करना पड़े, उसमें ज़्यादा समय लगे। तो ये इसमें 8 सवाल रहते हैं, जिसमें से आपको केवल केवल 4 बनाने हैं। ऊपर जब हम लोगों ने देखा 50 सवाल जो बनाने हैं हमको, उसमें 50 में से केवल एक एक नंबर, उसमें एक एक नंबर ही मिलेगा, हर एक सवाल का एक नंबर, यानी कितने नंबर हो गए, 50। 30 में से हमको 15 सवाल बनाने हैं, और 15 सवाल का जो नंबर है, वेटेज है, वो 2 नंबर है। तो 15 दूनी कितना हो गया, 30। और जो 8 सवाल दिया गया है बाद में तीसरे सेक्शन में, उसमें बनाने हमको 4। तो 4 को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, तो जो 4 सवाल बनाने उसका 5 मार्क्स है, 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर का हमारा सवाल होता है। एक बार हम सवाल को देख लेते हैं, सवाल कैसा कैसा रहता है देखने में। जैसे सेक्शन ए हम लोग बताया था, सेक्शन ए रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जिसने पढ़ा रहेगा तो वो मार सकता है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। मान लो यहाँ पे सवाल नंबर 1 लिखा और यहाँ पे कर दिया ए कर दिया, या फिर बी कर दिया, जो भी आपका सवाल है वो लिख देगा। दूसरा नंबर सवाल दूसरा क्या डी आ रहा है, तो यहाँ पे डी लिख देगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सवाल है कितना, ये टोटल 100 सवाल रहेगा, जिसमें हमको कहाँ तक बनाना है, केवल 50 बनाना है। ऐसा नहीं कि हमको सीरियली वाइज 50 बनाना है। मान लो 4 नंबर तुमको नहीं आता है, तो 4 नंबर छोड़ दो, क्या बनाना है, 5 नंबर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज करना है, सॉल्व करना है।
6 नंबर नहीं आता तो ठीक है, 6 नंबर छोड़ देंगे, 7 पे आगे बढ़ेंगे, 7 भी नहीं आता, 8 पे आगे बढ़ेंगे। टोटल हमको 50 सवाल ही बनाने हैं। जब 50 सवाल हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम लोग को पहुंचना है सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो है उसमें हमारे पास कुछ सॉल्व करने में सवाल रहेगा। ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे यूक्लिड के विभाजन नियम से पता करना है कि इसका तीनों का एचसीएफ कितना होगा, यानी कि महत्तम सामर्थ्य कितना होगा, तो उससे निकाल के पता करना है कि इसका क्या आंसर हो गया। जैसे तुमको सवाल दिया रहेगा टोटल 30, जिसमें से केवल 15 सवाल बनाने हैं। सवाल बनाने से पहले आप नंबर लिख सकते हैं कि 15 नंबर सवाल ये है, 13 नंबर सवाल ये है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको टोटल 30 सवाल दिया रहेगा, इसमें से केवल 15 सवाल बनाना है। जैसे 30 खत्म होगा उसका फिर एक और आ जाएगा हेडिंग। उसमें हेडिंग में रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि लंबा सवाल रहेगा। जैसे ये देखो, ये सवाल दिया गया है, इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से, जो ग्राफ वाला सिस्टम है, ग्राफ वाले से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वो उसका सॉल्यूशन होता है। इस ज्यामितीय तरीके से करना है और साथ ही साथ इसका बीजगणितीय रूप व्यक्त करना है। सॉल्व करने नहीं कहा गया इसमें, केवल व्यक्त करने का। तो व्यक्त करने का आगे केवल हम ग्राफ बना के छोड़ देंगे। बीजगणितीय मतलब होता है जो हम समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, उस तरीके से, तो वो बीजगणितीय समीकरण होता है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे भी। इस तरीके से सवाल होता है टोटल। ये टोटल 8 सवाल है, इसमें से केवल 4 सवाल बनाने हैं और इसके 138 सवाल हो गया हमारा खत्म। तो इस तरीके से मैथ का पेपर रहता है। अब हम एक बार मैथ का सिलेबस भी देख लेते हैं, सिलेबस कैसा रहता है मैथ का। क्योंकि अगर तुम एग्जाम देने जा रहा है, तुमको सिलेबस नहीं पता है क्या सवाल आता है, तो तुम भगवान भरोसे ही पास हो सकता है। इससे बेटर है कि थोड़ा हम लोग मेहनत कर लें। अभी 2 महीने का समय है, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग इस चीज़ को बदल सकते हैं, अपने रिजल्ट को परसेंटेज बढ़ा सकते हैं और कैसे मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि सबका मैथ ऑलरेडी मजबूत होगा। तो ज़्यादातर लोग कोचिंग जाते हैं वो लोग मैथ ही पढ़ते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ को और ज़्यादा कैसे बेहतर से बेहतर ला सकते हैं और कैसे परसेंटेज बढ़ा सकते हैं उसमें। क्योंकि मैथ अगर तुम्हारा नंबर आ रहा है तो तुम्हारा डिवीजन को चेंज होने का चांस बढ़ता है। सेकंड डिवीजन होने वाला था, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैथ ईजी है तो थोड़ा मेहनत और उसमें पुश करने की जरूरत है। जिसका मैथ बहुत डिफिकल्ट है, जिसको नहीं समझ में आता मैथ, वो इस वीडियो को हो सकता है देखे और शायद कुछ हेल्प मिले इस वीडियो से। इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा किसके आज का सिलेबस है। तो ये एक टेबल है, मुझे नेट से मिला, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को दिख रहा हो सही से। तो इस टेबल में देखो ये कितना, 3 3 6 2 8, सॉरी 7 सेक्शन है। टोटल 7 भागों में बांटा गया है, 3 3 6 7। तो टोटल 7 सेक्शन है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन सबने पढ़ा होगा वो है त्रिकोणमिति। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ पेन का थोड़ा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन सबने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, जो सबका मजबूत होगा, तो उस पर हम लोग पहले ध्यान नहीं देंगे, उसको सबसे आखिर में ध्यान देंगे क्योंकि सबका मजबूत है। फिर बीजगणित, देखो संख्या प्रणाली, इससे 10 नंबर का सवाल आता है। ज्यामिति से 10 नंबर का, ज्यामिति से 20 नंबर, ये निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं। क्षेत्रमिति और आंकड़े, आंकड़े टेबल दिया रहेगा तुमको, ग्राफ दिया रहेगा, उसे सॉल्व करना होता है। तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन सा, एक बीजगणित 20 नंबर का आता है, त्रिकोणमिति 20 नंबर का आता है, ज्यामिति 20 नंबर का आता है, यानी 20 या 60 नंबर हम लोग का ऐसे ही हो गया। और इसमें हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, 10 नंबर का ये पकड़ सकते हैं, और आंकड़े को हम लोग चाहे पकड़ सकते हैं या फिर इसको पकड़ सकते हैं। पकड़ना हम लोग सबको देखना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे, कौन सा जो है ज़्यादा नंबर लेके आता है और कौन सा ईजी बनाना पकड़ना। तो त्रिकोणमिति सबसे आसान है, तो या तो कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग बीजगणित से स्टार्ट कर सकते हैं। कि बीजगणित थोड़ा सा हो सकता है सबको टफ लगे, मुश्किल हो, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग में त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीजगणित से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बीजगणित स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे, फिर हम लोग ज्यामिति देखेंगे, क्योंकि जो जो है ज़्यादा नंबर का है हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे। संख्या प्रणाली में बहुत ईजी है, इसको हम लोग जल्दी से निपटा सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं संख्या प्रणाली में क्या क्या चीज़ें आता है। जैसे देखो ये वास्तविक संख्या है, दिख रहा होगा। जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, यूक्लिड वाला जो हम देखे सवाल भी आया था मॉडल सेट में। ये प्रमेय, इसका संख्याओं का खंडन करने के लिए प्रमेय संख्याओं का दशमलव का क्या पुनरुत्पादन होता है या फिर क्या अशांत है, शांत दशमलव है, ये सारी चीज़ें। बीजगणित में बहुपद होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, फिर इसमें द्विघात समीकरण इसमें होता है, अंकगणित प्रगति, और फिर उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोण में वही साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग पढ़ते हैं और इसी का यूज करते हैं आगे हम लोग त्रिभुज में। त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सवाल आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा कॉस थीटा, उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पर से निकालते हैं ऊंचाई दूरी। ये सिलेबस है और ये सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन है। तो ये सिलेबस है, इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजगणित से, क्योंकि बीजगणित थोड़ा सा टफ लगता है, त्रिकोणमिति सबके लिए आसान है। तो बीजगणित से शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति देखते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और जनवरी के एंड तक होते होते हम लोग मैथ को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे उसको फिर से रिवाइज कर लें। तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि जनवरी के एंड तक मैथ को पूरी तरीके से रिवाइज कर लेना।
और जो नए लड़के हैं जिसको इस बार 10th का एग्ज़ाम नहीं देना है, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं कि एक बार इस तरीके से हम लोग ओवरव्यू कर सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोग इस मैथ सीरीज़ का, और डेली इसका वीडियो आ जाएगा। तो डेली रात में 7 बजे आपका वीडियो आ जाएगा इस पर, इसी चैनल पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बीजगणित से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का और जल्दी से जल्दी टॉपिक ख़त्म करने का। जो भी इसका शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे क्लासेस होंगे, वो मैं इस पर शेयर कर दूंगा कि हाँ किस दिन कौन कौन सा क्लास होने वाला है, कौन सा चैप्टर होने वाला है। तो आप लोग उस दिन अगर पढ़ के भी आएंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है और फिर से उसको रिवाइज करेंगे, हो सकता है कि हम लोग आसानी से सीख जाए। तो ऑलरेडी शेयर रहेगा आप लोग के पास शेड्यूल, तो उससे हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ का अच्छा से अच्छा नंबर लाए, ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर हो सके। और 12th का मैथ का भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग 10th को फोकस करते हैं, फिर 12th को भी देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।